स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। दुन्नू बच्चा की जिंदगी बचाने के लिए का नहीं करना पड़ता है। का तरकीब लगाए कि अदरसवा प्रतिज्ञा दोनों साथ में आ जाए। अब प्रतिज्ञा को यकीन दिलाना कि हम उसके साथ खड़े हैं, हर कदम पे उसका साथ देते रहे। अब कोमलिया को भी तो यकीन दिलाना था कि अदरसवा जो है मास्टरनी के चक्कर में फंस गया है। ठाकुराइन, तुम्हारा आखिरी दाव चलने का वक्त आ गया है। अब एक आखिरी सीढ़ी और हमारी चढ़ाई खत्म। और फिर अदरसवा अब प्रतिज्ञा दोनों हमरे दोनों बच्चा की जिंदगी से साफ। अम्मा, तुमने अपने मतलब के लिए हमरे साथ इतना बड़ा दगा किया। ये सब तुमरा किया धरा था और हम अपनी जड़ बुद्धि में ये बात घुसा के बैठे थे कि इस सब की जिम्मेदार ना ऊपर प्रतिज्ञा है। इतनी जान सख्त है कि एक बार में मरती भी नहीं है। एक बार मामला साफ। अब जो हुआ सो हुआ। अब तुमरे चक्कर में ना आदर्श की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे हम। उसका नाम बहुत ज्यादा डुबा ली तो मम्मा, बाकी अब नहीं। एक बार कृष्णा भाई से बात कर लेनी चाहिए हमें। अरे 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 क्या क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं साहब? कौन हो तुम लोग? अरे छोड़ो छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। कर क्या रहे हो कौन तुम लोग? जवाब दोगे? देखो कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या लगा तुमका? तुम यहाँ ये घर में हमारी बीबी के साथ मजा लोगे और हम ऐसे चुप्पे चाप दूर से देख देख के मरेंगे? कोनो हिसाब किताब नहीं होएगा। भी सोचे थे हमारी बीबी है बेटा, कोनो चालू खाता नहीं ना, हिसाब तो होएगा। ऐसा हिसाब करेंगे कि अगले 7 जन्मों तक कोनो की बीबी पर नजर नहीं उठा पाओगे। मर्द मेहरारू के झगड़े के बीच में घुस के लूट मचा रहे हो बेटा। और ये याद में रखा कि हमारा नाम कृष्णा सिंह ठाकुर है। कोनो भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते हम। चीखने चिल्लाने का कोनो मतलब नहीं ना। काहे की प्रतिज्ञा तुमको बचावे खातिर नहीं है बनी। बाकी हाँ, अगर तुमका लगता है कि कोनो और है जो तुमका बचावे खातिर आ सकता है तो आंख बंद करके उसका नाम स्मरण कर लो। मेरा एक्शन होने वाला है। समय बहुत बढ़िया चल रहा है। दे। वकील साहिबा बचाने आ ही जाती है। आदर्श, हम पहुंच गए हैं आनंद भवन। तुम भी 15-20 मिनट में वहां से निकल जाना।
संभालो ही का, आते हैं फिर ही का निपटाते हैं। आ गई तुम, मम्मी को थोड़ा सा देर हो गया। इतनी कमजोर लग रही है, ध्यान नहीं रखती ना अपना, मालूम था हमको। यही लिए अपने हाथ से तुम्हारे लिए जूस बना के लाए। रुको अभी लाके देते। ये अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आई है। अम्मा आप तो हमारे लिए लड्डू बना कर लाने वाली थी ना? हाँ, वो लड्डू बनाने का टाइम ही नहीं मिला, तो सोचे कि लड्डू और जूस दोनों में तो एक के जैसा ताकत होता है, तो जूसे बना के ले चलते, जल्दी बन गया ना। लो पी लो। पहले आप पीजिए ना अम्मा। हम काहे पियेंगे, हमारी तबीयत थोड़ी ना खराब है, कमजोरी तो तुमको पीना चाहिए ना। लो पी लो। देखिए ना अम्मा, आप भी कितनी कमजोर हो गई है और आप हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना आपके लिए कुछ करें। बस एक घूंट पी लीजिए हमारे लिए। अरे आप कहाँ कमजोर है, बहुत ताकत है हम में। और तुम्हारा मन रखने के लिए ना कल हम तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे हाथ से बना हुआ खाना खाएंगे। जूस पी लो, ताकत बढ़ा लो, फिर कल आके खाना खाएंगे। अम्मा बस एक घूंट। अरे हमको काहे के लिए पिलाया? अरे बहुत अच्छा लगेगा। अरे हाँ, हम कैसे पी ले? अरे क्या बात कर रही है? ना थोड़ा बस थोड़ा सा हमको कैसे पिला रही है? बस थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा पी ले। अरे जबरदस्ती कर रही है हमारे साथ। बोल दी नहीं पीना है तो नहीं पियेंगे। अरे जूस तुम्हारे लिए बना के लाए ना, तो तू पिएगी ना, हमको पिला रही है पगली। क्यों नहीं पीना अम्मा, बस जूस की तो बात है, एक ही घूंट की बात थी। या ये सोचकर नहीं पिया कि एक ही घूंट में आप जमीन पर पड़ी मिलेंगी। वैसे कितना जहर मिलाया था आपने इसमें? चलो रे। आदर्श, आदर्श, अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे ये पानी पियो। अरे तुम ठीक तो हो ना? कोमल, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। प्रज्ञा जी को हमारी जरूरत है। हम कृष्णा भैया को कब से ये बात समझाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। आप ये रिपोर्ट देखो, उनको कभी कोई कैंसर था ही नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। उल्टा अम्मा उनको जहर देके बीमार कर रही थी। यार ये सब छोड़ो, हमका ये बताओ कि तुमको इतना ज्यादा चोट लगा है यार, तुम्हारी क्या हालत है? तुम यहाँ के बैठो तो सही, आओ बैठो। अरे क्या कर क्या रही हो? ठीक है, हम हमारी बात सुनिए कि नहीं? अरे तुम्हारी तो बात सुनते हैं हम, पर अम्मा जौन प्रतिज्ञा के साथ की ना, वो हम पहले से ही जानते हैं। और हम ना हमेशा से जानते थे कि अम्मा प्रतिज्ञा को जहर खिला रही है, लेकिन हम अम्मा को कभी कुछ बोले ही नहीं। काहे से कि प्रतिज्ञा के साथ जौन अम्मा कर रही थी ना, प्रतिज्ञा उसी के लायक है। और हमका ना कोनो फर्क ही नहीं पड़ता कि कौनों के साथ क्या हो रहा है। बाकी तुम्हारे ऊपर हमारा ना पूरा ध्यान है, तुम्हारे साथ ना हम कुछ होने नहीं देंगे, तुम्हारे ऊपर ना आँच नहीं आने देंगे। आदर्श, अभी तक तो तुम भी जानते हो कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, और अब तो हम भी जान गए कि तुम्हारा वो मास्टरनी के साथ ना कोनो भी चक्कर नहीं है। तो एलिए अब हम सोच लिए हैं कि हम शादी करेंगे तो तुमसे, और तुम्हारी जिंदगी की ना सारी समस्या हम हल कर देंगे। एलिए हमारी जिंदगी की भी ना समस्या एक हल कर दो, हमसे ना शादी कर लो यार। होश में हो आप? अरे दिमाग खराब हो गया है। अरे एक औरत होके किसी दूसरी औरत के बारे में ऐसे बात कर कैसे सकती हैं आप? प्रतिज्ञा के साथ जौन कुछ भी हुआ है ना, वो एकदम सही है। अरे वो कृष्णा भाई को जेल भेज दी मरने के लिए, वो तो भगवान की कृपा है कि कृष्णा भाई बच गए। और बाकी तुम इतना प्रतिज्ञा का पक्ष काहे ले रहे हो यार? वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत काबिल वकील है। बाकी हम दोनों तो एक दूसरे के साथ है ना, हाँ? तो हम दोनों इस सब पछड़े में काहे पड़ रहे हैं यार? हम तो ना बस यही बात से खुश है कि तुम्हारे ना जिंदगी में कोनो और है ही नहीं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम दोनों ना शादी कर लेते हैं।
अब भाई चलते हैं यार शादी करने। और हम तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। अरे होश में हो? आप जैसी औरत के साथ शादी तो क्या साथ बैठना पसंद ना करूं मैं। अरे एक औरत के साथ इतना गलत होते देख तुम्हारा दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। अरे रोज कोई आपके आगे तड़पा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा आपको। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है ना कि मैं आपका एक चेहरा देखकर आपसे प्यार करूंगा, शादी करूंगा, तो आपका दिमाग खराब हो गया। निकल जाइए यहाँ से। ए आदर्शवा, अगर हमारी बात साफ साफ कायदे में तुमका समझ में नहीं आ रही है ना, तो और बहुत तरीके है तुमका ये बात समझाएंगे। आज जो तुम हमरे और हमारी प्यार की बेइज्जती किए हो ना, उसके लिए हम तुमका छोड़ेंगे नहीं। और ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लो। ऐसी क्या दुश्मनी थी अम्मा? ऐसा क्या किया था हमने आपके साथ कि आपने हमें जान से मारने की ठान ली? आंख बंद करके आप पर विश्वास किया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारा बुरा वक्त आप ही की देन है। अपने बेटे की खुशियों में आग लगाकर उस पर हाथ सेकती रही, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि कृष्णा ने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए, लेकिन आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें अलग करने की। अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद करके आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आई? इतनी भी नहीं आई, और ना हमको कभी शर्म आएगी। अच्छा हुआ तुम सब जान गए कि हम तुमको मारना चाहते थे। हाँ, मारना चाहते थे तुमको, कि तुम हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। तुम्हारा कोर्ट कचहरी अदालत और तुम्हारी जिद के कारण हमारा बेटा जेल पहुंच गया। हमारा बेटा अस्पताल में मौत से लड़ रहा था। अरे तुमको तो कब से झेल रहे थे हम, और आगे झेल लेते, लेकिन अपने बेटे को बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। तुमको बाबा की जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकना था हमको। मीरा जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना था, और वही किए। तुमको हम बाबा की जिंदगी से उठा के बाहर फेंक दिए, और मीरा को अपने घर में बहू बना के ले आए। अब तुमको हम दोबारा थोड़ी ना बाबा की जिंदगी में घुसने देंगे। अब मीरा हमारे घर की बहू रहेगी और बाबा की बीवी। मीरा को जानबूझकर आपने इन सब में शामिल किया। आपको क्या लगता है जब कृष्णा को पता चलेगा इन सब के बारे में तो वो क्या करेगा? आप जानती हैं, आप एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। 10 जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं आप। अपने बेटे के भविष्य को सुधारने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और कौन बताएगा बाबा को कि हम तुमको मारना चाह रहे थे? तुम। इससे पहले ना हम तुमको मार देंगे। इस लायक ही नहीं छोड़ेंगे कि तुम बाबा को कुछ बताने के लिए जिंदा रहो, और यहीं से तुम्हारी कहानी खत्म करते गया। हम गलत नहीं हैं, गलत तुम हो। अंगार बो के रख दिया है तुमने हमरे जिंदगी में, हमरे परिवार में, बाबा की जिंदगी में। तुम्हारे आदर्शों और उसूलों के चक्कर में हमारा परिवार जहन्नुम हो गया है। हमको नहीं चाहिए ऐसा ही गलत का झंडा फहराने वाली बहू। बहुत मुश्किल से तुमको बाबा की जिंदगी से निकाल के हम बाहर फेंके। अब हम दोबारा तुमको बाबा की जिंदगी में घुसने नहीं देंगे, उसकी जिंदगी को राख करने नहीं देंगे। और रही बात बाबा की, तो उसको हम बता देंगे।
कि तुम कभी उसके लायक थी ही नहीं। शर्म में आई तुमका अम्मा? है तुम्ही का धीरे धीरे जहर देती रही, मारने का कोशिश की तुम्ही का? एक के बार भी तुम्हारा हाथ नहीं कांपा? हमारी बीवी, हमारी प्रतिज्ञा, जान से मारे का कोशिश की, काहे का गलती थी? और गलती थी भी तो तुम होती कौन ही का सजा दे वाले? इतना नीच काम कैसे क्यों यार? अपना बेटा का खुशी छीनी हो तुम। औरत हुए के नाम पे कलंक हो तुम यार। छी है तुम्हारे ऊपर। सारा सर झुका हमरा। अरे वो तो अच्छा वो हम देख लिए सब। मैंने कब ना भरोसा नहीं करते कि ऐसा ऐसा हमारी अम्मा कर सकती है। ये जॉन कुछ तुम की हो ना अम्मा, प्रतिज्ञा के साथ नहीं की हो, हमरे साथ की, अपने बेटा के साथ की। शर्म आई तुमको अपना माँ बुलाए में? जितना चाहे गाली दे ले बाबा, बाकी सब कुछ हम तुम्हारे लिए किए। तू तो जानता है ना कि एक माँ बाप अपने बच्चे को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। तुमको तो इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। तू अपनी आंख पे पट्टी बांधे हुए है। बाकी हम भी कैसी आंख मूंद ले बता? भूल गया तू कैसे ही अपनी जीत के आके तुमको जेल भेज दी? भूल गया कैसे अस्पताल में मर रहा था तू? एक बार तुमको हम ऐसे देख लिए बाबा, दूसरी बार नहीं देख सकते थे, यही लिए हम ही सब किए। तुमको याद नहीं है? याद नहीं तुमको कैसे तू अपने गर्व को बचाने के लिए क्या कर रहा था? गर्व का नाम नहीं लेना अम्मा। ये अपने कुकर्म की लेपापुती खातिर ना गर्व का नाम नहीं लेना। तुम बताए रहे हमका मन करा तुमका ना अबे मार दे, गला दबा दे तुम्हारा। बाकी तुम हमका पैदा क्यों ना, बस यही खातिर कुछ नहीं कर सकते। बाकी नहीं भूलेंगे हम जो तुम प्रतिज्ञा के साथ किया, कब्बो भी नहीं भूलेंगे। ये सब तुम हमारा भविष्य, हमारी खुशी खातिर क्यों ना अम्मा? तो ठीक है, अब हम तुमका बताते हैं कि हमारी खुशी किस चीज में है। आज से हमरा रिश्ता खत्म। मर गया तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए, हमरे लिए हमारी अम्मा, सब खत्म। आज के बाद हमारा नाम तक नहीं लेना, समझे तुम? कर लो आखिरी दर्शन, देख लो हमका जितना देखना आखिरी बार। कहे कि आज के बाद
तुम कब्बो भी हमारा चेहरा नहीं देख पाओगी। यही तुम्हारी सजा है और यही तुम्हारा प्रायश्चित। चलो बाबू, हम इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो इतने बरसों में भी तुमका और तुम्हारे प्यार का नहीं समझ सके। अब हम तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे जहां पे इन लोगों का परछाई भी नहीं होगा और कोनो भी हमका अलग करने का कोशिश नहीं करेगा। चलो बाबा, बाबा, दूर हटो हमसे। बाबा, का हाथ नहीं लगा। मैं बताए बाबा, सब कुछ तुम्हारे लिए किए। कह रहे हैं हमसे दूर रहो अम्मा, हमका तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। दोनों चलो अपने पीछे मुड़ के देखे। यही के लायक है वो। हमका सिर्फ अपने बारे में सोचना, आगे बढ़ना है। जो पीछे छूट गवा उनका भूल जा। सब तुम्हारे लिए किए थे।